भारत माता की खाना ठीक से नहीं खाता जाए, ताली भी ठीक से नहीं बजा पा रहे हैं, अभी तो बहुत लड़ाई लगी। भारत माता की जय धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच चेतना मंच के इस कार्यक्रम में, क्षत्रिय चेतना मंच के इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सब लोगों का अभिभावक आदरणीय उमाशंकर बाबू, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे मित्र, इसी गांव को जाने माने श्री अरुण जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बिहार के बहुत ही लोकप्रिय, कई बार सांसद और विधायक रहे आदरणीय श्री रामा सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे गुरुदेव, जिनकी वजह से हम आज राजनीति में हैं, उन्होंने मुझे राजनीति का कटहरा सिखाया। वैसे अजीत भैया बैठे हुए बने खड़े होकर जरा सब लोग का इनको ताली बजाइए जरा इनके लिए। मुझे विद्यार्थी परिषद की सदस्यता इन्होंने दिलाई थी। और इस कार्यक्रम में बैठे हुए आदरणीय दामोदर बाबू जो गुरुदेव रहे हमारे, और विद्यार्थी परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं। वैसे ही हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय अरुण भैया जो जिला पार्षद भी रहे हैं, पंचायत जिला पार्षद भी रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, आदरणीय राज कपूर जी, पूर्व प्रत्याशी महोदय नगर विधानसभा, साथ में बैठे हुए उमाशंकर बाबू और मोहद्दी नगर के पूर्व प्रमुख, वर्तमान में उप प्रमुख आदरणीय पीटू बाबू, विष्णु राणा जी, चंद्रशेखर बाबू, संजीव जी, और बिहार प्रदेश के विश्वोत्तरी कार्यक्रम के अध्यक्ष जदयू के बड़े नेता आदरणीय चंदन जी, और विराजमान जितने भी यहाँ बैठे हुए मंचासीन गण और सामने उपस्थित सभी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सबसे पहले मैं आयोजक को धन्यवाद दूंगा कि आप ये जो मंच देख रहे हैं और यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं, कई दिनों से आप सब लोगों का मेहनत का ये परिणाम है कि हम सब लोगों के बीच में जितने भी वरिष्ठ लोग प्रदेश स्तर के आए हुए हैं, आज आप लोगों का योगदान है। और कई वर्षों से ये चेतना मंच के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाया जाता है मोहद्दी नगर के हर गांव में, हर जगह पे। आज रसलपुर में है, शायद दूसरी बार है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। इसके लिए मैं पंच से चेतना मंच के अध्यक्ष, साथ में उनकी जितनी भी टीम जो संयोजक हैं, अमित जी, अरुण जी, महेश जी, चंद्रशेखर बाबू, आदरणीय उमाशंकर बाबू, सभी लोगों के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। और साथ ही में क्षेत्र में आए हुए सभी मोहद्दी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से सभी के लिए आपसे आग्रह है। देखिए, हम सब लोग अपने पूर्वजों की जो जयंती मनाते हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति और कल्चर से जुड़े रहें, नए कल्चर को हम लोग अडॉप्ट नहीं करें। और कोई भी जो संस्कृति है, देखिए हम लोग राष्ट्रीय नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, देश की सीमाओं पर लड़ने का काम किया है हमने। देश के साथ अगर कोई समस्या होती है तो सबसे पहले अगर हम खड़े होकर, और युद्ध के तलवार भाजने की बात होती है, सेना में जाकर अपने आप को शहादत देने की बात होती है, तो हमारा समाज सबसे आगे बढ़कर और अपने मौत को भी कदम चुनने का, मौत को भी चुनने का काम करता है। वैसे समाज से राष्ट्रीयता हमारी कूट-कूट में भरी हुई, किसी भी मुद्दा हो उस पर खुल से व्यापक रूप से व्यग्र होकर अपने विरोधाभास तरीके से राष्ट्रीय स्तर से अपनी चीजों को उठाने का काम हमने किया है। वो देश की किसी भी समस्या हो या देश के दलित पिछड़े हुए समाज हो, उनको भी उठाने और बैठाने और समाज में सही जगह देने का काम अगर किया है तो हमारे पूर्वज भगवान राम ने किया है, जिनके हम वंशज बैठे हुए हैं मंच पे। सबड़ी को जूठा पैर भी हम खाए हैं,
केवट को गले लगाने का भी काम किए हैं और निषाद राज का राज्याभिषेक भी सबसे पहले हमने कराने का काम किया है। वैसे समाज से हम बैठे हुए हैं और जरूरत पड़ी है तो तलवार से सर उतारने का भी काम हम किए हैं। उसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है कि जहां आज भी तलवार उठाने की बात होगी हमारा लोग हम सब लोग सबसे आगे रहेंगे। लेकिन रही बात आज लोकतंत्र है, जब राजतंत्र था तो तलवार के नोक पे हम शासन किया करते थे। आज लोकतंत्र है, हमारी जमात जितनी बड़ी होगी हमारी शक्ति भी उतना ही बड़ी होगी। निश्चित रूप से इसमें हम सब लोग एक दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को याद को संजोग करने की आवश्यकता है। हम कलम में पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ अनेक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वशिष्ठ लोग बैठे हुए हैं सामने। जब हम पता करते हैं कि PMCS में हमारे वर्ग के हमारे समाज के कितने लोग हैं तो पता चलता है 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 7 किसी और के। हम इसी स्वर्ण समाज में पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे आ रहे हैं, उसको आगे करने की जरूरत है। हम कलम में मजबूत होंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में मजबूत होंगे, राजनीतिक क्षेत्रों में मजबूत होंगे तो फिर हमारी काबिलियत जानी जाएगी। निश्चित रूप से हम सब लोग अपने पठन पाठन पे, अपने बच्चों पे, अपने समाज पे ध्यान दें और समाज का जो कमजोर तबका के लोग हैं, जो कमजोर है हमारे समाज में, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको भी मदद करने का काम करें। मुझे ध्यान है किसी चर्चा मंत्री आयुषी बिहार को आदरणीय मंत्री बाबू आमंत्रित किए थे और उन्होंने कोचिंग IS से उन्होंने कोचिंग संस्थान में अपने लोगों को बहुत मदद किया करते थे पुराने लोग। इसी तरह का भी हम सब लोग शुरू कर सकते हैं और इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हम आगे आ सकते हैं। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने के लिए हमें आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और पुरानी चीजों से हम लोग सिर्फ याद करके नहीं जी सकते हैं, पुरानी विरासत को याद करके नहीं जी सकते। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग अपनी एकता और अपने अखंडता के लिए काम रहे, राष्ट्र के लिए हम लोग हमेशा तत्पर और करीब हैं और निश्चित रूप से अपने समाज के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ाने का काम करें, काम खींचने का काम कम करें। ऐसे विनम्र आग्रह के साथ आप सब लोग पर प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय पृथ्वीराज चौहान अमर है। जय हिंद, जय भारत।